किसी भी देश में होने वाले संसदीय चुनाव न सिर्फ उस देश के भविष्य का फैसला करते हैं, बल्कि यह भी तय करते हैं कि आने वाले समय में दुनिया के अन्य देशों के साथ उस देश के संबंध कैसे होंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत पांडे और आप देख रहे हैं द सोशल डाइस शो। आज हम बात करेंगे ग्रेट ब्रिटेन के अखबार द गार्जियन में प्रकाशित एक खबर के बारे में, जिसमें कहा गया है कि चीन, अमेरिका, साउथ कोरिया और भारत में होने वाले चुनावों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की मदद से प्रभावित कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि जनवरी 2024 में ताइवान में हुए राष्ट्रपति चुनावों के दौरान स्टॉर्म 1376 नामक चीन समर्थित समूह अत्यधिक सक्रिय था। स्टॉर्म 1376 ने इस चुनाव में एआई जनित दुष्प्रचार अभियान चलाने का प्रयास किया था, जिसमें स्टॉर्म 1376 ने टेरी गौ नामक एक उम्मीदवार का फर्जी ऑडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया था। हालांकि अधिकांश लोगों तक पहुंचने से पहले ही यूट्यूब ने इसे हटा दिया था। इस समूह ने एक अन्य उम्मीदवार विलियम लाई के बारे में भी एआई जनित मीम्स की एक श्रृंखला चलाई थी। मीम्स में लाई के खिलाफ राज्य के धन का गबन करने, नाजायज बच्चों को जन्म देने जैसे कई निराधार दावे किए गए थे। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से किए गए दुष्प्रचार का प्रभाव मामूली था, लेकिन अमेरिका, दक्षिण कोरिया और भारत को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एआई के मदद से किया गया दुष्प्रचार इन देशों में होने वाले आगामी चुनाव में प्रभावी साबित हो सकता है। मार्च में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुलाकात माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ हुई थी, उस दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग पर भी इनके बीच चर्चा हुई थी कि किस प्रकार से एआई की मदद से G20 जैसे वैश्विक सम्मेलन को सफल बनाया गया था। पीएम मोदी ने कहा कि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि डीप फेक सामग्री एआई जनरेटेड है। एआई बिना उचित प्रशिक्षण के किसी को भी दी जाती है तो इसका दुरुपयोग होने की संभावना है। आज के डिजिटल वर्ल्ड में एआई ने जहां लोगों के कार्यों को आसान बनाया है, वहीं एआई के दुष्प्रयोग का खतरा भी बना रहता है। 10 अप्रैल 2024 को दक्षिण कोरिया में लेजिस्लेटिव चुनाव होने जा रहा है। अमेरिका में चुनाव नवंबर माह में है, लेकिन भारत में होने जा रहे लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा दिनों का समय नहीं बचा है। 7 चरणों में होने वाले चुनाव में कभी भी किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के बारे में कोई भी गलत जानकारी प्रसारित करने का खतरा तो बना ही रहेगा। हालांकि अभी तक ऐसी कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी चीन ने ताइवान में जो किया, उसके मद्देनजर भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सन 2004 में ही भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत सर्ट-इन यानी कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन कर दिया गया था। सर्ट-इन के मुख्य उद्देश्यों में देश के साइबर स्पेस पर साइबर हमलों को रोकना, साइबर हमले का जवाब देना और आम लोगों में साइबर सुरक्षा संबंधी जागरूकता बढ़ाना शामिल है। स्क्रीन पर प्रकाशित की जा रही वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से एआई का गलत इस्तेमाल करके डीप फेक वीडियोस बनाकर लोगों के बीच भ्रामक जानकारियां प्रसारित की जाती हैं। एआई का इस्तेमाल करके देश के प्रधानमंत्री की आवाज में गाने बना दिए जाते हैं। कुछ इसी प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत प्रयोग चुनाव में किए जाने की आशंका जताई जा रही है, जिसमें किसी भी उम्मीदवार या पार्टी के बारे में कोई भी गलत जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित कर लोगों को गुमराह किया जा सकता है। इस वीडियो के माध्यम से द सोशल डाइस अपने दर्शकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुष्प्रयोगों के बारे में सतर्क करना चाहता है। और भी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल द सोशल डाइस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।